हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसका 7 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का हम पेपर करने जा रहे हैं। हिंदी के 30 प्रश्न है इसके, तो हिंदी के 30 प्रश्न हम करेंगे इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में हिंदी, इंग्लिश और गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये सब विषय पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। तो उसमें जो हिंदी का पोर्शन है, हम हिंदी के पोर्शन को कवर अप करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में ये पात्रता परीक्षा 2020 का हम पेपर करने जा रहे हैं, जो कि 7 मार्च 2022 को हुआ था। शिफ्ट 1 का पेपर है, 30 प्रश्न होंगे इसमें। वही फॉर्मेट है, वही सिलेबस है, जो हिंदी का तो सेम ही है, तो हिंदी वाला हम करेंगे। गद्यांश पद्यांश भी आएगा इसमें। तो देखिए, पहला प्रश्न है ये। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, पहला प्रश्न है ये वाला। देखिए, पहला प्रश्न है कि अनेक बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियां करते हैं। क्या करते हैं? त्रुटियां करते हैं। अनेक बाल या बच्चे, बच्चे मतलब वही स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी। ऑप्शन, इसके उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों को डांट कर उसकी त्रुटियां बताना कि ये गलत किया तुमने, सही करो ये, डांट कर। या ऑप्शन बी, त्रुटि वाले शब्दों पर केवल लाल घेरा लगा देना कि अमर सही नहीं लिखा है तो बस इस पे लाल घेरा लगा दो, तो बच्चा अपने आप कर लेगा। ऐसा है क्या? या ऑप्शन सी, बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही या गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते उनके बीच के अंतर को पहचानना। या ऑप्शन डी, अंक काटना। आप कोई पेपर में चेक नहीं कर रहे हैं, आप कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, तो अंक काटना। किसी परीक्षा का पेपर आप चेक नहीं कर रहे हैं, तो अंक काटना ये सही ऑप्शन है क्या? सही ऑप्शन आप बताएंगे। 10 सेकेंड दिया, बताइए। सिंपल सा है, आपको डांटना फटकारना नहीं है, त्रुटि वाले केवल घेरा नहीं लगाना, उसको बताना भी है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हैं, उनके बीच के अंतर को पहचाने। जैसे विद्यालय, विद्यालय, दोनों में से कौन सा सही है बच्चों? तो उसकी समझ के हिसाब से उसको बोलना, या वो स्वयं बच्चा बोले, ऐसा प्रयास करना कि बच्चा इन दोनों में सही ढूंढ सके। ऐसी योग्यता हमें विकसित करना है बच्चे में। प्रश्न क्रमांक 2 है, देखिए 30 प्रश्न है, फटाफट फटाफट करेंगे। भाषा अर्जन, ऑप्शन ए, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है भाषा अर्जन। है ऑप्शन बी, भाषा की कक्षा में ही संभव है, में ही, केवल यही शब्द आ जाए तो उन पे विशेष ध्यान देना है। कक्षा में ही संभव है। ऑप्शन सी, सहज स्वाभाविक होता है। ऑप्शन डी, प्रयास पूर्ण होता है। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। दीजिए, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन करना क्या है, या क्या मांग करता है, ये सब आपको बताना है। सही जवाब है, भाषा अर्जन जो है, भाषा सीखना जो है, वो सहज स्वाभाविक होता है। सहज और स्वाभाविक होता है, अपने आप आता है, धीरे धीरे आता है, बोलकर, सुनकर, पढ़कर। LSRW आपने सुना होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए, व्यतिरेकी विधि है। ऑप्शन बी, अनुगमन विधि है। ऑप्शन डी, निगमन विधि है। ऑप्शन सी, निगमन विधि है। ऑप्शन डी, अलंकृत विधि है। कौन सी विधि है इनमें बताइए। द्वितीय भाषा शिक्षण की, द्वितीय भाषा सिखाने की तुलनात्मक विधि कौन सी है? व्यतिरेकी है, अनुगमन है, निगमन है, या अलंकृत है? बताइए। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है।
और इस प्रकार के प्रश्न शायद ही आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में आए, क्योंकि उसमें पेडागोजी खत्म कर दी है। फिर भी हम क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यतिरेकी विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि व्यतिरेकी विधि है। प्रश्न क्रमांक 4 है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद निम्न में से किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन ए व्याकरण अनुवाद विधि में, ऑप्शन बी अनुगमन विधि में, ऑप्शन सी रसास्वादन विधि में, ऑप्शन डी दीर्घांतर विधि। कौन सी विधि में किया जाता है वो आपको बताना है। शब्दशः अनुवाद कौन सी विधि में किया जाता है? सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो अनुवाद शब्द देख लो, अनुवाद मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, देखिए प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से डाल्टन शिक्षण पद्धति या योजना शिक्षण पद्धति, डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी हाई स्तर के बच्चों पर, या ऑप्शन डी उच्चतर स्तर पर। किनके लिए ये उपयोगी है आपको बताना है, 10 सेकंड दिया। तो डाल्टन की शिक्षण पद्धति जो है वो किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 5वें का ए हो जाएगा, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। निम्न में से साहचर्य विधि में भाषा का आरंभिक शिक्षा रिक्त स्थान प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए सामासिक विग्रह में, ऑप्शन बी अनुच्छेदन में, ऑप्शन सी खेल खेल में, ऑप्शन डी मुहावरे लोकोक्तियों में। साहचर्य विधि में भाषा का जो आरंभिक शिक्षा है, साहचर्य विधि आरंभिक शिक्षा किसमें प्रदान की जाती है? अनुच्छेदन में, सामाजिक विग्रह में, खेल खेल में, मुहावरे में। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। साहचर्य विधि आरंभिक शिक्षा भाषा की खेल खेल में दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न में से एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि रिक्त स्थान। ऑप्शन ए गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा इसलिए, ऑप्शन बी छात्रों को व्यस्त रखना शिक्षक के व्यक्तिगत कार्य के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी गृह कार्य से छात्र दूसरे दिन विद्यालय नहीं आ सकेंगे, ऑप्शन डी गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास न हो सके। देखो नहीं है, न है, व्यक्तिगत कार्य है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। हलवा प्रश्न, सही जवाब क्या हो जाएगा? गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा इसलिए। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 8 है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए शब्दों के अर्थ निकालने में है, शिक्षण TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही। ऑप्शन बी शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में है, ऑप्शन सी शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, ऑप्शन डी न तो शब्दों के अर्थ निकालने में न ही शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में। तो शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है वो आपको बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा कि अर्थ निकालने, शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। शब्दों के अर्थ निकालने में, उच्चारण शुद्ध करने में TLM का उपयोग हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी भाषा के व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर वो महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक वातावरण महत्वपूर्ण है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। पाठ्य पुस्तक, व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न, ये सब ठीक है, पर समृद्ध भाषिक वातावरण, सब बोलने वाले, आसपास बोलने वाले भी उस भाषा के रहेंगे तो अपने आप भाषा सीखी जा सके। सहज और स्वाभाविक रूप से सीखना है ना हमें, इसलिए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग
महत्वपूर्ण है या ऑप्शन डी भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण है? सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो पाठ्य पुस्तक, भाषा के शिक्षक, भाषा का व्याकरण ठीक है, पर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग ये महत्वपूर्ण है भाषा अर्जन में। प्रश्न क्रमांक 11 है, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? ऑप्शन ए अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक हो। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना। ऑप्शन डी पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। आपको ये बताना है कि शिक्षार्थियों में जो पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए क्या जरूरी है इनमें कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ABCD में से बताइए। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो बच्चा पाठ्य पुस्तक तो पढ़ ही रहा है, उसके अलावा आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में बहुत सारी अन्य बुक्स भी आती है, सरकार की तरफ से TLM आते हैं, अन्य बुक्स भी आती हैं। जैसे हमें प्राइमरी लेवल में है तो प्राइमरी लेवल में बहुत सारी सरकार की तरफ से कहानियों की बुक्स, कविताओं की बुक्स, ABCD इंग्लिश के लिए बहुत सारे ये आते हैं, तो अन्य भी आती है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। फिर अगला है 12, प्रश्न क्रमांक 12 है, किस शब्द में किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सत्ताधीश, ऑप्शन बी स्वप्न भंग, ऑप्शन सी गंगा जल, ऑप्शन डी वाहनारूढ़। किस शब्द में अधिकरण मतलब में पर आता है? सत्ता में धीश, सत्ता पर धीश, स्वप्न में भंग, स्वप्न पर गंगा का जल, गंगा में जल, वाहन में रूढ़। इनमें अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है वो आपको बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। ये हिंदी का है प्योर, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, कारक से संबंधित। बताइए 12, प्रश्न क्रमांक 12 है, सही जवाब क्या हो जाएगा कि वाहनारूढ़। ये सही जवाब हो जाएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग इसमें हुआ है। बाकी में क्या किन का प्रयोग हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न क्रमांक 13 है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। ऑप्शन ए गीत है, ऑप्शन बी अर्थ है, ऑप्शन सी अभिनय है, ऑप्शन डी प्रस्तावना है। क्या है इनमें? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, प्राथमिक स्तर पर क्या गीत सुनाते, अर्थ सुनाते, अभिनय होता है, प्रस्तावना होती है, क्या होता है? बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। क्या होता है प्राथमिक स्तर पर? होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, या चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी मानो। ये सब क्या है? कविता शिक्षण की गीत के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली गीत है। अब काव्यांश आ गया है हमारे पास, पूरा पढ़ेंगे। पूरा काव्यांश आपको दिख रहा होगा। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। काव्यांश पढ़ेंगे, दिख रहा है आपको। हर आंगन से उठती सिसकी सदियों से खामोश है, आंगन से आंगन तक के सफर में गुजरती हुई सदियां, तमाम उम्र के बेगार का अंत सचमुच बहुत भयावह है। बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापे तक अस्तित्व पर पर्दा ही पर्दा है। देवी सी पूजी गई हो या दासी सी तिरस्कृत रही हो, मनुष्य की पहचान से हमेशा महरूम रही। पाषाण युग से कंप्यूटर तक का सफर तय कर चुका संसार, पर आधी दुनिया अभी तक आंगन से आंगन तक के सफर में ही दफन है। ये एक काव्यांश कविता है, इस पर आधारित प्रश्न हमें करना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, इस पर आधारित है। निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यह आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। अनामिका तिवारी है, आलोकनाथ उपाध्याय है, राम नरेश त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है इस काव्यांश के रचयिता, या कौन है इसके रचयिता, कौन है आपको बताना है। काव्यांश देख लीजिए और प्रश्न भी दिखेगा आपको।
बताइए चारों में से कौन सा है? तो ये आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 14 का है उत्तर अनामिका तिवारी। अनामिका तिवारी इन पंक्तियों की रचयिता है। फिर यही यही काव्यांश इस पर आधारित प्रश्न है। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापे तक अस्तित्व पर रिक्त स्थान है। भाई है, ऑप्शन बी आंगन ही आंगन है, ऑप्शन सी पाषाण युग ही है, या ऑप्शन डी पर्दा ही पर्दा है। क्या है? आंगन से आंगन तक के सफर में सफर ने बचपन गुजरा जवानी गुजरी, ये देखना है। बचपन गुजरा जवानी गुजरी, बुढ़ापे तक अस्तित्व पर पर्दा ही पर्दा है। क्या है? पर्दा ही पर्दा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का डी वाला सही हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न क्रमांक 16। निम्न में से तिरस्कृत का अर्थ है, तिरस्कृत का क्या अर्थ है ये आपको बताना। ऑप्शन ए सम्मानित है, ऑप्शन बी अनुपम है, ऑप्शन सी अपमानित है, ऑप्शन डी उपत्यका है। उपत्यका है। बताइए सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया आपको। 16। तिरस्कृत, तिरस्कार कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब 16 का? ऑप्शन नंबर सी सही है। तिरस्कृत का अर्थ है अपमानित, अपमानित करके भगा दिया, अपमानित कर दिया तो वो चलेगा। अगला प्रश्न क्रमांक 17 वाला। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार, गद्यांश आ गया क्या? सफलता एक उड़ चुका संसार, यही है उपयुक्त पद्यांश है। गद्यांश लिखा है इसमें। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सफर तय कर चुका संसार पर आधी दुनिया अभी तक रिक्त स्थान के सफर में ही दफन है। आंगन से आंगन तक के सफर में दफन है। ऑप्शन बी पाषाण से पाषाण तक के सफर में दफन है। ऑप्शन सी कंप्यूटर से कंप्यूटर तक के सफर में दफन है। ऑप्शन डी देवी से पूजा के सफर में। सफर तय कर चुका संसार पर आधी दुनिया अभी तक आंगन से आंगन तक के सफर में ही दफन है। तो क्या आएगा उत्तर? सही जवाब दीजिए फटाफट। पढ़ दिया मैंने। सही जवाब क्या हो जाएगा? आंगन से आंगन तक में, काय में आंगन से आंगन तक के सफर में ही दफन है ना। सिंपल। देखो इसी प्रकार के आएंगे उसमें भी, उम्मीद यही है। गद्यांश पद्यांश जो है वो सरल ही होता है, उसमें से पढ़ के देना। निम्न में से दास का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनुचर है, ऑप्शन बी स्वामी है, ऑप्शन सी परिचारक है, ऑप्शन डी सेवक है। क्या है दास का? दास का विलोम क्या है? दास का उल्टा क्या होगा? ये दास है, आप इनके दास है, आप इनके क्या है? दास का क्या हो जाएगा विलोम? बताइए। प्रश्न क्रमांक 18 है। सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी हो जाएगा। दास का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वामी। अभी यही पद्यांश चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 19 है। वाक्य बोलने की इच्छा के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए विवाक्षा, ऑप्शन बी युयुत्सा, ऑप्शन सी वज्र बधिर, ऑप्शन डी वचन आतीत, वचनातीत। बोलने की इच्छा के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन हमें करना है। बताइए बोलने की इच्छा क्या है? विविक्षा है, विवाक्षा है, युयुत्सा है, वज्र बधिर है, वचनातीत है। क्या है बोलने की इच्छा होना? 19 का क्या हो जाएगा? विवाक्षा। क्या हो जाएगा? विवाक्षा। जीने की इच्छा, जिजीविषा। विवाक्षा हो जाएगा बोलने की इच्छा। फिर प्रश्न क्रमांक 20 है। निम्न में से बचपन किस प्रकार की संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। किस प्रकार की संज्ञा है बचपन? बचपन जो शब्द है वो किस प्रकार का संज्ञा शब्द है आपको बताना। बचपन। प्रश्न क्रमांक 20 से बताइए। सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। व्यक्तिवाचक है क्या कि जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है कि भाववाचक? बताइए। संज्ञा भी आपको पढ़ लेना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक भी बोलते हैं इसको। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब ये अगला दूसरा आया है। ये गद्यांश दूसरा है, पढ़ लेते हैं इसको।
आइए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन हमें करना है। लिखा है, ज्ञान के कई रूप होते हैं और कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। सकला लिखा है वो, सकता है। यह शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्र में, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों में और कार्य स्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग प्रक्रिया, दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों तक में होता है। क्या होता है? ज्ञान। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत, इतिहास और कर्म कांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा है, ये सब दरअसल पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों की तरह ज्ञान के विशाल स्रोत है। हमारे गांव में गैर पुरातन पंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान के भंडार छिपे हैं। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जा रहा है। अब इस पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्न ये रहा, 21 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा से किसका करीबी नाता है? ऑप्शन ए पुस्तक का, ऑप्शन बी ज्ञान का, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय का, ऑप्शन डी अध्यापक का। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। इसमें से पढ़ लेना है किससे नाता है। किससे नाता है? शिक्षा का करीबी नाता किससे? तो ज्ञान से है। किससे है? ऑप्शन नंबर बी ज्ञान से है। प्रश्न क्रमांक 22 है, गद्यांश भी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक, लेखक के गांव में किसकी भरमार है? ऑप्शन ए दुनियावी समझदारों की, पुरातन पंथियों की, शिक्षकों की या ज्ञान की। लेखक के गांव में किसकी भरमार है वो आपको देख के लगाना है। देखिए और लगाइए फटाफट, बताइए। 10 सेकेंड दिया आपको। लेखक के गांव में किसकी भरमार है? प्रश्न क्रमांक 22 है, ये दुनियावी समझदारों की भरमार है, ये लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि लेखक के गांव में दुनियावी समझदारों की भरमार। प्रश्न क्रमांक 23 है, ज्ञान हमेशा से किसका स्रोत रहा है? ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी विरासत का, ऑप्शन सी बुद्धिमानी का, ऑप्शन डी समृद्धि और ताकत का। किसका रहा है ये आपको बताना है। ज्ञान हमेशा किसका स्रोत रहा है, इसमें पढ़िए और बताइए, इसमें से पढ़ के बताइए। तो ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। अगला प्रश्न, कलाकारों का एक वचन होगा। चलो ये तो व्याकरण संबंधित प्रश्न, बताइए। कलाकारों का एक वचन होगा। ऑप्शन ए कलकार, ऑप्शन बी कालकार, ऑप्शन सी कलाकारे, ऑप्शन डी कलाकार। कितना हलवा प्रश्न है, हलवा उत्तर है इसका, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। 24 वाले कलाकारों, तो एक वचन क्या हो जाए? कलाकार, कलाकार। अच्छा प्रश्न है, देखिए। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए पुस्तक धन आलय, ऑप्शन बी पुस्तक धन आलय, ऑप्शन सी पुस्तक धन आलय, ऑप्शन डी पुस्तक धन आलय। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। अच्छा प्रश्न, कितना सिंपल प्रश्न है बताइए। 25 वाला प्रश्न, 25 वाला बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? पुस्तक धन आलय, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अगला है भरमार।
का उचित पर्यायवाची? ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी प्रचुरता। के भरमार है, उसके घर में तो अनाज की भरमार है, मतलब क्या है? भरमार है मतलब बहुत ज्यादा है। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो उसके घर में अनाज की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुरता है, भरमार है। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 27, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ग्रहणीया, ऑप्शन बी ग्रहणीया, ऑप्शन सी गृहणीया, ऑप्शन डी ग्रहणीया। सही जवाब दीजिए, वर्तनी शुद्ध वाले भी आएंगे आपको चयन परीक्षा में, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वाला, सी वाला, गृहणीया। ये री की मात्रा, किसकी मात्रा है? ये इसकी, री, इसकी मात्रा लगती है, ये री की मात्रा है ग्रहणीया। ये सही जवाब हो जाएगा। फिर 28 वाला प्रश्न है, ज्ञान का विपरीतार्थी शब्द है। ऑप्शन ए समज्ञान, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी अज्ञानता, ऑप्शन डी ज्ञानवान। ज्ञान का विपरीतार्थी शब्द आपको बताना है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। ज्ञान का उल्टा क्या है? अज्ञान है, और क्या है? कोई अज्ञानता मत करिए ना। फिर से देखते हैं वो वाला हमें कहाँ मिलेगा। अट्ठाईस पे थे हम, ठीक, देखते हैं। आइए अब देखते हैं, 28 पे थे हम। क्या था? 28 का ज्ञान का विपरीतार्थी शब्द अज्ञान था, ठीक। अगला देखते हैं, 29 वाला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय है? ऑप्शन ए स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, ये सरल उपाय है। ऑप्शन बी शिक्षण का केवल ऑनलाइन माध्यम हो, केवल आ गया। ऑप्शन सी विद्यालय का समय ज्यादा से ज्यादा किया जाए। ऑप्शन डी स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से कभी न जोड़ा जाए। केवल आ जाए, ना आ जाए, ये अधिकतर गलत ही होते हैं। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। 29 वाला प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक। अधिकतर लास्ट प्रश्न है पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में, चयन परीक्षा का। कौन सा निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रेरित, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी दबाव। कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, आपको बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। मोटिवेशन कैसे मिलता है? तो आवश्यकता हो तो भी मोटिवेशन मिलता है, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। प्रेरित हो, कोई ने प्रेरित कर दिया कि नौकरी ले लो। प्रोत्साहन हो कि हाँ हमें करना है। ऑप्शन डी दबाव, दबाव में मुश्किल होता है, तो दबाव अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। इस प्रकार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में ये पात्रता परीक्षा का हमने पेपर किया। 7 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का हिंदी का पोर्शन हमने कर लिया। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए था, ये उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। इसी तरह के अन्य वीडियोस आते रहेंगे, हिंदी के लिए, गणित के लिए, और इंग्लिश का भी आएगा। और हम कोशिश करेंगे सोशल साइंस और विज्ञान के भी हम प्रश्न लाकर इस पर, इस चैनल पर वीडियो हम करें। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए, क्योंकि 31 अगस्त से पेपर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस कवर कीजिए टॉपिक वाइज। निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।